गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणपति भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित राम सुलोचन पांडे अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि लड़के के विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। सज्जनों, आज समाज में देखा जाता है कि हर प्रकार से लायक पढ़े लिखे और यहाँ तक कि सीए किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए और 20-20 लाख, 15-15 लाख, 25-25 लाख का पैकेज ले रहे हैं वो बच्चे। और प्रभु की लीला ऐसी है कि रिश्ते भी उनके आ रहे हैं और कुछ दूर तक बात चलती है, देखना सुनना होता है और कुछ दूर तक बात चली, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो गया, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो गया। इस प्रकार से बार बार प्रयास करने पर भी समय और रिश्ते नहीं हो पा रहे और समय बीतता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें रिश्ते के लिए क्या उपाय करना चाहिए और ज्योतिष के हिसाब से ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है। तो ज्योतिष में प्रथम भाव लग्न और 7वां भाव सप्तम। सप्तम भाव जो है वो विवाह का होता है और लग्न भाव पहला भाव अपना है और सप्तम पत्नी का है। तो जन्म कुंडली में लग्न और सप्तम में किसी भी प्रकार का कोई पाप ग्रहों का से प्रभाव हो जाना या विशेष करके सप्तमेश ग्रह जो सप्तम स्थान का स्वामी है वो 6वें, 8वें और 12वें स्थान में चला जाना, शत्रुग्रही हो जाना, नीच का हो जाना या किसी पाप ग्रह के साथ युक्त हो जाना या अंशात्मक स्थिति से कमजोर हो जाना सप्तमेश ग्रह का। तो जब जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली और जन्म कुंडली का सप्तमेश और सप्तम भाव किसी कारण से पापाक्रांत होता है या पीड़ित होता है या कमजोर होता है या अस्त होता है या कि कहीं न कहीं उसमें दोष जो पाया जाता है, इस कारण से समाज में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि अच्छे अच्छे लायक बच्चे हैं, सब प्रकार से सामर्थ्यवान हैं, धन संपत्ति भी है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है और सुंदर खूबसूरत भी हैं, फिर भी रिश्ते नहीं हो पा रहे, शादियाँ नहीं हो पा रही। सामर्थ्य हर सब स्थिति ठीक होने के बाद भी विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा। तो ऐसी स्थितियों में ज्योतिष में जो भी ये ग्रह दोष बनते हैं, इन ग्रह दोषों की शांति यथास्थिति अगर संभव हो करवाया जाए तो अच्छी बात है और नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है आप ग्रह शांति को एक तरफ रखिए, ग्रहों की स्थिति को आप एक तरफ छोड़िए। अगर प्रभु की अनुग्रह भगवान का हो जाए, 9 ग्रहों से बड़ा भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा हो जाए तो सारे ग्रहों की भी कृपा हो जाती है। तो हम उपाय वो बताएंगे कि किसी भी ग्रह का कैसा भी दोष हो, चाहे वो मांगलिक दोष से संबंधित हो या पाप ग्रहों के प्रभाव से संबंधित हो या सप्तमेश के पीड़ित होने से, दूषित होने से हो, कारण कोई भी हो, और सभी प्रत्येक दोषों के लिए लाभदायक जो उपाय हैं, ऐसे 2-4 उपाय मैं कहने का प्रयास करूंगा। आप लोग मेरी आवाज़ को सुनिएगा और गौर तक देखिएगा, अंत तक ये वीडियो देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपके समझ में आवे तो इस उपाय को आप करेंगे तो कुंडली में एन प्रकार है, कोई भी दोष होगा तो उसकी सबकी शांति होगी और आपको लाभ मिलेगा, आपके बच्चे का विवाह संपन्न होगा।
उसमें से पहला उपाय तो यह है, सनातनियों को मेरा संदेश है कि बच्चे के लिए थोड़ी सी साधना यह है कि खान पान में अगर उसके कहीं मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि का प्रयोग हो तो उस समय थोड़ा सा उसको रोकें, बंद करें। खान पान शुद्ध पवित्र शाकाहारी करें। और जिस बालक के विवाह होने में विलंब हो रहा है उसे कम से कम सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देना शुरू करें और शिव जी के शिवालय में हो सके तो जल चढ़ाना भी शुभारंभ करें। भगवान शिव सारे नवग्रहों के गुरु हैं और सर्वारिष्ट शांत करने वाले हैं और शिव पार्वती की पूजा सेवा करने से इंसान को दाम्पत्य जीवन का सुख और वैवाहिक योग का योगक्षेम तुरंत प्राप्त होता है। तो भगवान शिव जी को जल चढ़ावें और सूर्य भगवान को जल चढ़ावें। खान पान शुद्ध पवित्र शाकाहारी रखें, इतना तो कम से कम उस लड़कियों को वर को भी करना चाहिए। और दूसरा उपाय मैं आप लोगों के समक्ष कहूँ, सबसे प्रभावशाली उपाय कि जितना उस बालक का वजन है उस वजन से कुछ बढ़ा करके, जैसे 70 किलो का लड़का है तो 75 किलो कर लो, 80 किलो कर लो, थोड़ा सा बढ़ा करके हमें 7 प्रकार का अनाज, सप्तधान्य जिसे कहते हैं, संस्कृत में सप्तधान्य कहते हैं, इधर पंजाबी भाषा में उसको सतनजा कहते हैं, सतनजा, 7 प्रकार का अन्न। वो 7 प्रकार का अन्न लेना है। वो कौन कौन से अन्न है 7 प्रकार के अन्नों में, उन अन्नों का नाम बताता हूँ। उसमें पहले नंबर में गेहूँ, गेहूँ के बाद जौ दूसरा है, और तीसरा अन्न है चना, और चौथा है मूंग, पांचवा है काकुन। काकुन आजकल तकरीबन लुप्त प्राय हो गया है, तो काकुन की जगह में बाजरा लिया जाता है। तो 5वें में बाजरा और 6वें में चावल जो हम रोज खाते हैं, और 7वें में सावा वाले चावल जो व्रत में लिए जाते हैं, व्रत के समय में जो खाए जाते हैं, एकादशी व्रत और नवरात्रि व्रत इत्यादि में जो सावा के चावल लिए जाते हैं, वो सावा वाला चावल। इन 7 अन्नों को कम ज़्यादा का पैमाना हो सकता है इनका, तो जैसे गेहूँ ज़्यादा हो गया, जौ ज़्यादा हो गया, बाजरा ज़्यादा हो गया, और चीज़ें कम ज़्यादा 19-20 हो सकता है, कम ज़्यादा कर सकते हो। पर इस सप्तधान का सबका मिश्रण जो है वो बच्चे के वजन से ज़्यादा होना चाहिए, 10-5 किलो। और उसे आप मोटा पिसवाइए गौशाला में, और माफ़ करना चक्की में पिसवा करके, और गौशाला में जा करके उस सप्तधान के आटे का दान करें। गौशाला में गौओं के लिए दान करें। कहा गया है हमारे शास्त्रों में सज्जनों कि दानेन दुर्गतिर नाशा, दान से दुर्गति नष्ट हो जाती है। और गौशालाओं के लिए एक बार सप्तधान का उस बच्चे के द्वारा दान करवाओ, उससे उसके सारे 9 ग्रहों की शांति होगी। और गौ के शरीर में शायद 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गौ माताएं उस अन्न को खाएंगी, उसके ग्रह दोषों की शांति होगी और बच्चे का काम संपन्न हो जाएगा। ये दूसरा उपाय है। जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा उसके वजन से के बराबर सतनजा पिसवा करके गौशाला में दान। और सज्जनों एक तीसरा उपाय भी कहता हूँ। तीसरा उपाय ये है कि माता दुर्गा कहते हैं कलौ चंडी विनायको, कलयुग में माता चंडी और विनायक की आराधना तत्काल सफलता देती है, तत्काल सिद्धि देने वाली होती है। विनायक माने गणपति भगवान और चंडी माने माता दुर्गा। तो नवरात्रों का शुभ समय हो अथवा गुप्त नवरात्रों का समय हो, अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष में आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा जो दुर्गा पाठ करने में कुशल हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ अच्छे से कर सकता है, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा, बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मण के द्वारा जो है उस बच्चे के द्वारा संकल्प करवा करके ओम क्लीं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर सोकुलोद्भवां क्लीं ओम, इस मंत्र का संपुट लगाएं अथवा व्याहतियाँ छोड़ दे ओम क्लीं ओम, केवल पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर सोकुलोद्भवां, इस मंत्र का प्रत्येक श्लोक के साथ संपुट लगवा करके आप पंडित जी से दुर्गा सप्तशती के कम से कम 40 पाठ करवाइए। 40 पाठ करवाइए और 40 पाठ के बाद यथा श्रद्धा यथाशक्ति उस पर यज्ञ हवन करवाइए
और उसके बाद ब्राह्मण भोजन, कन्याओं का भोजन इत्यादि करवाइए। ब्राह्मण को दान मान धन दक्षिणा दान से संतुष्ट करिए। इसके प्रभाव से माता शक्ति की कृपा होगी और सारे ग्रहों का दोष शांत होगा और आपके बालक का विवाह तत्काल संपन्न होगा बहुत जल्दी। भगवान माता कृपा 90 दिन के भीतर हमने देखा है। अगर ये अनुष्ठान अच्छे से संपन्न हो गया तो प्रभु की कृपा से 90 दिनों में विवाह नहीं होगा तो रिश्ता तो पक्का हो ही जाता है, ऐसा देखा गया। ये तीसरा उपाय है, दुर्गा सप्तशती का निष्ठापूर्वक पाठ करवाएं और पाठ करवा करके यज्ञ हवन और कन्याओं का पूजन इत्यादि करवाएं। और सज्जनों, चौथा उपाय ये है कि विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का रुद्राभिषेक संपन्न करवाएं। रुद्राभिषेक अपने घर में ब्राह्मण बुला लें अथवा जाकर के किसी शिवालय में या किसी प्राचीन शिवालय में जाएं या ज्योतिर्लिंगों में जाएं, जहां आपकी सुविधा संपन्न हो सके, जहां आपको विद्वान ब्राह्मण मिल जाए रुद्राभिषेक संपन्न करवाने वाला। इस प्रकार से आप जो है अपने बच्चे के नाम गोत्र से बच्चे को बैठाकर बच्चे के हाथ से संभव हो तो अत्यंत उत्तम है। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा विदेश में रह रहा है तो उसके लिए उसके माता पिता भी कर सकते हैं, उसके भाई बंधु भी कर सकते हैं, अपना कोई भी खूनी संबंधी उसके लिए उपाय कर सकता है। इस प्रकार से आप रुद्राभिषेक जो है संपन्न करवाएं, रुद्राभिषेक भी करवाएं, माता का पाठ करें, गौशाला में दान करें और उस बालक को स्वयं कहें कि जितना उससे हो सकता है अपना भगवान शिव की आराधना अपने हिसाब से करता रहे और सूर्य भगवान को जल देता रहे। अपना खान पान शुद्ध पवित्र शाकाहारी रखे। ऐसा करने से उसकी जन्म कुंडली के नाना प्रकार के सारे दोष शांत हो जाएंगे और सब दोष जब शांत होंगे ग्रह दोषों की शांति हो जाएगी, प्रभु की कृपा होगी और वैवाहिक कार्य संपन्न होगा और आगे भविष्य में दाम्पत्य जीवन भी मंगलमयकारी रहेगा, मंगलमय रहेगा। तो सज्जनों, इस प्रकार से उपाय करें। और आज जो हमारे बच्चे 30-30 साल की आयु को क्रॉस कर रहे हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है और माने कहने का भाव कि एक प्रकार से सामर्थ्यवान है बच्चे सब प्रकार से, फिर विवाह नहीं हो पा रहा, तो उन बच्चों के वैवाहिक रुकावटों को दूर करने के लिए इन उपायों से, मान लीजिए किसी की कोई नज़र होगी, टोक होगी, टोना होगा, ग्रहदोष होगा, ये तीन प्रकार में जो भी बाधाएं होंगी उन सब की शांति होगी और बच्चे का विवाह वैवाहिक कार्य संपन्न होगा और विवाहोपरांत गृहस्थ जीवन भी सुखी रहेगा। तो ये उपाय आप जो है आप लोग ये बेटे के विवाह में अगर विलम्ब हो रहा है तो इस उपाय को करके आप लाभ उठाइए। और मैं यहीं से आगे वाणी को विराम देने से पहले कि यहाँ तक ये वीडियो देखने का आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हरि ओम।